बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जमा इंग्लिश पॉइंट। आज मैं आपके लिए वीडियो बना के लाई हूँ 10th क्लास के स्टूडेंट जिनकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, और जो आपका सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला, उसके शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ इस वीडियो में। और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से एंड तक दीजिए। बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आपको दोनों से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो मेरी यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, हु वॉज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे? वाई डिड ही फाइट विद द वाइट रूलर? और क्यों वो वाइट रूलर से लड़ते रहे अपने देश के? आंसर देखिए, नेल्सन मंडेला वॉज ए पॉलिटिकल लीडर। नेल्सन मंडेला एक पॉलिटिकल लीडर थे। पॉलिटिकल लीडर बोलते हैं राजनीतिक, मतलब जो भी नेता थे। एंड द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और पहले हमारे ब्लैक स्किन वाले प्रेसिडेंट भी बनने वाला व्यक्ति भी यही थे। साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक स्किन वाला प्रेसिडेंट था वो पहला व्यक्ति यही थे। ही वॉज अंगेज अपार्थीत। अपार्थीत कहते हैं मतभेद की नीति, मतभेद, रंगभेद जिसे बोलते हैं, बिल्कुल इस नीति के खिलाफ थे। रेशियल माने जातिगत, डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, जातिगत भेदभाव के बिल्कुल विपरीत थे। मंडेला इसको बिल्कुल लाइक नहीं करते थे कि उनके देश में मतभेद रहें, जातिगत मतभेद किए जाएं। सो ही फॉट, इसीलिए वो लड़े विद द वाइट रूलर के साथ, टू मेक हिज कंट्री फ्री, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। टू गिव इक्वल राइट, इक्वल माने बराबर, बराबर के अधिकार देने के लिए अपने सभी नागरिकों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट कर लें और याद कर लें। नेक्स्ट वन देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ? मंडेला ने सबसे बड़ा धन किसे बोला? राष्ट्र में। मंडेला के ओपिनियन माने विचार में, यानी मंडेला के अनुसार राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या होता है? क्या हीरे, मोती, जवाहरात ये हमारे राष्ट्र के बड़े धन होते हैं, या फिर इसके लोग होते हैं? चलो देखते हैं मंडेला ने क्या कहा। साउथ अफ्रीका इज रिच, साउथ अफ्रीका की बात करें तो बहुत धनवान है। मिनरल्स, खूब खनिज पदार्थ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जेम्स, हीरे, जवाहरात, मोती, बट मिनरल्स एंड जेम्स, लेकिन मंडेला ने साफ कह दिया कहीं कर भी खनिज और ये हीरे जवाहरात सबसे बड़ा धन नहीं हो सकते, और रियल माने वास्तविक धन तो बिल्कुल नहीं हो सकते एक राष्ट्र के, ठीक है। इज इट्स पीपल, इसका वास्तविक धन है, जो रियल वेल्थ है एक राष्ट्र का वो इसके लोग होते हैं। अगर वास्तविक धन की बात करें तो वो इसके लोग होते हैं। किसी देश के लोग जो होते हैं वो देश के सबसे बड़े क्या होते हैं? धन। दे आर फाइनर, बस लोग कैसे होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए। ट्रूअर, सत्यवादी होना चाहिए। तो ये प्योर डायमंड से भी ज़्यादा पवित्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला? मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब क्या था? अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स, सच्ची आज़ादी का मतलब है नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड माने होता है बाधित होना, कि हमें बाधित नहीं होना चाहिए। लीडिंग माने बिताने में एक लॉफुल लाइफ, अगर हम कानूनन सब काम सही से कर रहे हैं और उसमें भी कोई हमें अड़चन दे रहा है, अड़ंगा ले रहा है, तो एक गलत बात है। किसी भी देश नागरिक अगर कानूनन पालन कर रहे हैं तो उसमें बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए उनकी आज़ादी में, क्योंकि फ्रीडम इज समथिंग दैट इज इनडिविजिबल, क्योंकि आज़ादी अभाज्य होती है, इसको भाज्य नहीं कर सकते। मंडेला के हिसाब से फ्रीडम है डिफरेंट मीनिंग एट डिफरेंट स्टेजेस, और फ्रीडम की बात करें तो मंडेला ने साफ बोला था हर स्टेज पे, हर स्तर पे आज़ादी का मतलब अपना अलग होता है। वॉट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन रेफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला? अब इस क्वेश्चन में बताया गया कि नेल्सन मंडेला ने दो उत्तरदायित्व बताए हैं, अफ्रीकन्स को भी बताए, किसी देश के नागरिक के बताए, क्यों? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार एवरीवन हैज़ टू ऑब्लिगेशन इन लाइफ, हर व्यक्ति के दो उत्तरदायित्व होते हैं, दो जिम्मेदारी होती है जो उन्हें निभाना है। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली, पहला उत्तरदायित्व मंडेला ने बताया कि भाई अपने परिवार की सेवा करो, अपने पेरेंट्स की सेवा करो, अपने वाइफ एंड चिल्ड्रेन, अपने बच्चों की, पत्नी की सेवा करो।
सेकेंडली, ही हैज़ ऑन ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, पीपल एंड कम्युनिटी। और दूसरा उत्तरदायित्व उन्होंने बताया कि आप अपने देश की सेवा करें, देश के लोगों की करें, और जो एक समुदाय आपके आसपास रहता है, आप इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी और अपना पूरा दायित्व निभाएं। वाई वर द टू नेशनल एंथम? जब अफ्रीका में फ्रीडम आ गई थी, तो उन्होंने दो राष्ट्रगान गाए थे। आखिर क्यों गाए थे भाई? टू नेशनल एंथम्स वर संग। दो राष्ट्रगान गाए गए थे, क्यों? क्योंकि द वाइट, जो वहाँ पे अंग्रेज थे, वाइट स्किन वाले लोग थे, वो चाहते थे अपना सम्मान देना निकोसई सिकलेल, जो उनका आई अफ्रीका नाम से गाया जाता था, वो इस राष्ट्रगीत को सम्मान देना चाहते थे। लेकिन जो ब्लैक लोग थे, उन्होंने अपना एक नया राष्ट्रगान डाई स्टैम्प बना रखा था। यद्यपि नाइदर ग्रुप, दोनों में से कोई ग्रुप अभी इस एंथम की लिरिक भी नहीं जानते थे, उसकी लय नहीं जानते थे, फिर भी दोनों दो राष्ट्रगान गाते हैं। वाइट पीपुल अपना गाते हैं निकोसेल करके, और डाई स्टैम्प करके हमारे गाते हैं कौन? ब्लैक पीपुल। हाउ हैड द अपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड? ये जो अपार्थीद रंग भेद की नीति थी, इसने साउथ अफ्रीका में क्या प्रभाव डाला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये दो। अपार्थीद पॉलिसी हैड अफेक्टेड, रंग भेद की नीति ने प्रभावित किया पूरे साउथ अफ्रीका को डीपली, अत्यंत ज्यादा। इट हैड क्रिएटेड अ डीप, इस नीति ने तो वहां निर्माण कर दिया एक गहरा और लास्टिंग माने टिकाऊ जख्म दिया था देश को, इसके लोगों को। इस नीति ने तो अफ्रीकन लोगों को तोड़ दिया था अंदर से। उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे वाइट पीपल लोग। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, और जानते हो इसको ख़त्म करने में इतना लंबा समय लगा, इस जख्म को भरने में। वो जो अपार्थीद की नीति वहाँ लागू थी, इस सिस्टम ने अफ्रीकन्स की लाइफ को जीता जागता नर्क बना दिया था। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के आंसर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।